नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे गर्मी की कि जब गर्मी सताए तो फिर बचने के क्या है उपाय। आप मुझे लगता है कि जितने भी लोग कार्यक्रम देख रहे हैं उनमें से अधिकतर इन दिनों हाई गर्मी कर रहे होंगे, क्योंकि अचानक से देश में पारा इतनी तेजी के साथ चढ़ गया है कि अब गर्मी से पसीने छूट रहे हैं। हालत खराब है घर में, घर के बाहर। अभी आपको ऐसा लगता रहता है कि भाई इतनी गर्मी, आप परेशान रहते हैं, अंदर उथल पुथल मची हुई रहती है, डल लगता है, डाउन लगता है, एनर्जी नहीं लगती और ये भी डर सताता है कि कहीं बीमार ना पड़ जाए, ये ना खा ले, वो ना पी ले। दिमाग में ऐसा बहुत कुछ रहता है और ये वो मौसम भी है जब काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ते हैं और गर्मी में बीमार पड़ना कोई अच्छी बात भी नहीं है। कई तरह के रोग अपने साथ ले आती है कई बार गर्मी, और यहाँ पर आपको खास तौर पे अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये 1-2 महीने काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। और इस बार तो हमें टेम्परेचर जो है वो अच्छा खासा अभी से 45 डिग्री के आसपास कई जगह रिपोर्ट हो रहा है और गर्मी हम देख रहे हैं लगातार धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है। तो अब गर्मी क्यों बढ़ रही हो तो अपने आप में एक अलग विषय है, लेकिन गर्मी बढ़ रही है तो जरा तकलीफें तो बढ़ेंगी। तो आज उन्हीं तकलीफों के समाधान की कोशिश होगी कि इस गर्मी के मौसम में कैसे खुद को कूल रखा जाए, स्वस्थ रहा जाए और हो सके तो इसे अच्छी तरह एंजॉय भी किया जाए। हमारे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहनी, महाराष्ट्र के डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद डॉक्टर के.आर. कोहली कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर कोहली, पहले आपसे ही शुरुआत करता हूं मैं। गर्मी, जैसा मैंने कहा कि इन दिनों शुरुआत हो चुकी है, टेम्परेचर अचानक से काफ़ी ज़्यादा राइज कर गया है। तो जब जब गर्मी का मौसम आता है, क्या कहता है हमारा आयुर्वेद, क्या कहती हैं आपकी एक्सपर्टीज़ की क्या तकलीफ़ें हमारे साथ वो मौसम को लेकर आती हैं? और जब थोड़ा मौसम ज़्यादा इस बार गर्म है और वो भी ऐसे मौसम से आया कि थोड़े दिन पहले बारिश हो रही थी, अभी भी किसी दिन बारिश जैसा हो जाता है, तो ये बड़ा मिक्स सा मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है सर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आयुर्वेद ये कहता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो बाहर हो रहा है, वातावरण में हो रहा है, जो ब्रह्मांड में हो रहा है, वो शरीर के अंदर भी हो रहा है। तो शरीर की गर्मी को कम करने के उपाय, बाहर की गर्मी से हम बीमार ना पड़े और अपने शरीर को बैलेंस कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद के हिसाब से अभी वात की वृद्धि होती है शरीर में और कफ का बहुत कम हो जाता है, पित्त बहुत बड़ा होता है। तो पित्त को शांत, पित्त यानी गर्मी, अंदर शरीर की गर्माहट, इसको कम करने के लिए ठंडे पेय पदार्थ पीने चाहिए। और उसके अलावा बेल शरबत है या दूसरे कोई जो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करें, पित्त को कम करें, शरीर की गर्मी को कम करें, ऐसे सारे उपाय करने चाहिए। और हमको ये देखना चाहिए कि ये जो सीजन है, इस सीजन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी भूख बहुत कम होती है, भूख खुल के नहीं लगती है, पचन शक्ति कम होती है। तो आप सीमित खाएं और बड़ी गिनी चुनी चीजें खाएं, तली वाली चीजें ना खाएं। और उसके अलावा कहीं भी कुछ भी कोई जैसे हॉट ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल का यूज है, ज्यादा चाय कॉफी है, ये सब बहुत कम करना चाहिए। और पेय पदार्थ, जितने भी शीतल पेय पदार्थ है, चाहे वो चंदन वाले हों, उशीर वाले हों, खस वाले हों, चाहे वो वाटरमेलन जूस हो, कलिंगड़ जिसको हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में कहते हैं। तो इस प्रकार के सारे पेय पदार्थ हम लोगों को लेने चाहिए, खाना सीमित खाना चाहिए और जहां तक हो सके चाय, कॉफी, मिर्च, मसाले, अचार, इन चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। चलिए खान पान की और बात अभी हम करेंगे, सांची जी हमारे साथ ही है, लेकिन पहले डॉक्टर साहनी, किस तरह की बीमारियां लेकर आता है ये मौसम? आई थिंक अगर हम हीट के बारे में सोचें, गर्मी इतनी है तो जो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हीट स्ट्रोक में जो बॉडी में इतनी गर्मी बन चुकी होती है कि वो अपने आप को शांत नहीं कर पाता और इस वजह से हमारा पसीना भी रुक जाता है, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है और इवन होश भी निकल सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक सबसे ज्यादा जानलेवा हो सकती है। उससे बचने के लिए, और ये नॉर्मली जो एल्डरली एज ग्रुप हैं जिनकी पसीने की शक्ति कमजोर हो चुकी हो, उनमें या छोटे बच्चों में हम ये हीट स्ट्रोक के बारे में देखते हैं। तो वो एक तरफ से डायरेक्ट इफेक्ट है गर्मी का। दूसरा जो कॉमन हो जाता है इंटेस्टाइनल डिजीजेस, क्योंकि प्यास लगती है, पूरा पानी जो हम पीते हैं वो इतना साफ नहीं होता और
उस वजह से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो डायरिया, लूज मोशंस हैं, वो भी काफी बढ़ जाते हैं। और जैसे अभी हमारे स्पीकर ने कहा, पानी पीना, फ्लूइड इनटेक को अंदर रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक साइड पे हीट स्ट्रोक है, दूसरा साइड पे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और तीसरा जो स्किन में डिजीजेज आ जाती हैं, जिसको हम गर्मी की पित्त बोलते हैं। तो हमें अपनी स्किन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। टाइम पे नहाना, जो पाउडर्स हैं वो लेना, और अगर आपके पास फैसिलिटी हो तो एयर कंडीशन या एयर कूल्ड एरिया में बैठने की कोशिश करें, वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। तो आप दोनों की बात में एक जिक्र बड़ा कॉमनली आया, वो है खान पान का ख्याल। तो एक सवाल मैं पहले खान पान पे ले लेता हूँ, फिर और थोड़ी डिटेलिंग में जाते हैं। तो सांची, खान पान में आगे पूछेंगे आपसे कि क्या प्रेफरेबल रहेगा, लेकिन एक चीज़ जो है कि इन दिनों खास तौर पे जो अर्बन लाइफ है वहाँ पर, बड़े शहरों में, या इनफैक्ट अब तो टियर 2 टियर 3 में भी ये स्थिति बन गई है, जहाँ पर लोगों की व्यस्तता ज़्यादा है और बड़ी इजीली आउटसाइड फूड अवेलेबल है जो कि घर पे डिलीवर हो जाता है। लेकिन मैं जस्ट आपसे इतना जानना चाहूँगा कि आउटसाइड फूड भले ही कितना हाइजीनिक हो, कुछ भी हो, लेकिन इस गर्मी के मौसम में आप नहीं गारंटी ले सकते, क्योंकि रास्ते में आते आते ही शायद वो खराब होने का खतरा पैदा हो जाए। थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर हो सके तो। एब्सोल्युटली विपिन जी, आपने सही बोला, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ एक स्पीड उसका ज्यादा हो जाता है जब टेम्परेचर हाई होती है। तो उसके लिए आप बाहर का खाना अवॉइड करते हुए, और अगर आप ऑर्डर भी कर रहे हो तो ऐसे चीजों को ऑर्डर कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजों में कभी कभी हो जाता है कि आपको ऑर्डर करना है, या आपका खाना घर से भी आप डब्बा लेके जा रहे हो तो आइस पैक्स होते हैं। पैकिंग आप ऐसे करके लेके जाओ, लेकिन आप घर से भी डब्बा जब लेके जा रहे हो तो आइस पैक्स रख के, आपका जो इन्फ्लेटेड बॉक्सेस आते हैं तो उसमें आप लेके जाओगे तो खाना आपका बचा रहेगा। ओके, आप कह रही कि इन्फ्लेटेड बॉक्सेस आ रहे हैं, उनमें लेकर जाइए और वो खाना आपका बचा रहेगा। इन्फ्लेटेड बैग्स भी होते हैं, हाँ, इंसुलेटेड बैग्स होते हैं, इन्फ्लेटेड बैग्स होते हैं, उसमें आप लेके जाओगे। और आइस पैक के वो बॉक्सेस भी आते हैं, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल होता है अमेज़न पे, ऑनलाइन शॉप्स में। तो आप भी जैसे अब डब्बा लेके आते हो घर से, तो ऑब्वियसली ट्रैवल, हाँ, कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनका फूड जो है वो बाकायदा वो कार में आए, एसी में बैठे, लेकिन बावजूद उसके खराब हो गया क्योंकि हर ऑफिस में फ्रिज नहीं होता है। चलो अच्छी बात है, कोई कोई ऑफिस में आजकल फ्रिज होता है, तो आप आते ही घर से आप ऑफिस में रख देते हो फ्रिज में, फिर बाद में आप रीहीट करके खाते हो उसको। बट कई कई ऑफिस में नहीं होता ये, तो फिर आप इंसुलेटेड बैग अगर लेके आते हो, एंड स्पेशली विद द आइस पैक्स इन दैट इज वेरी गुड। वो यूज करना, जैसे फॉरेन कंट्रीज में बहुत यूज होता है, इंडिया में इसका यूसेज कम होता है, तो अभी आप ये यूज कर सकते हो। जैसे आपने ये सवाल पूछा, तो दिस इज एप्लीकेबल। ठीक है, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे और पूछ लेता हूँ कि अगर आपको मजबूरी है कि आपको आउटसाइड फूड ही ऑर्डर करना है, तो आप किन फूड्स को अवॉइड करें और कौन से फूड प्रेफर करें कि जिनमें चांसेस कम हो कि भाई ये खराब नहीं होगा? हाँ, जितना ज्यादा कुक्ड होता है विपिन जी खाना, उतना ज्यादा उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ का पॉसिबिलिटी होते हैं, स्पेशली नॉनवेज। एक तो नॉनवेज डेफिनेटली एक टेम्परेचर में उसको रखा जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, एक टेम्परेचर में उसको कुक किया जाता है। तो वेजिटेरियन सोर्सेज आर बेटर। फ्रूट्स विद द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि फ्रूट्स को कैसे होता है, आप इमीडिएटली कट करके यूज करते हो तो उसको खराब होने में। तो बेसिकली टू आंसर योर क्वेश्चन इज दैट कम कुक्ड, फ्राइड ना हो खाना, जिसमें वाटरी प्रोडक्ट ज्यादा हो, वो वाला आपको ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, खाना अगर ऑर्डर करने की मजबूरी भी है तो आप इस तरह के खाने ऑर्डर कीजिए जो सांची जी ने अभी बताया, और बेहतर है कि अपने घर का फ्रेश खाना खाएं। और हाँ, अगर डिब्बा ले जाना है तो फिर वो जो इंसुलेटेड बॉक्सेस हैं उनका प्रयोग करें, नहीं तो कई बार खुद का ही खाना आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ पैदा कर सकता है अगर वो लंबे ड्यूरेशन तक रह गया या आप ज़्यादा बाहर निकले और इस तरह की चीज़ें हुई। डॉक्टर कोहली, एक और चीज़ है कि हम गर्मी की बात कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल हमने देखा है कि गर्मी भी हर साल दर साल बढ़ती जा रही। बहुत सारी ऐसी जगह जहां पहले टेम्परेचर 40 के ऊपर नहीं जाता था, अब वहाँ 45 डिग्री, जहाँ 40 के ऊपर 45 तक रहता था वहाँ 50-50 डिग्री पहुँच रहे हैं। वेदर में काफ़ी चेंजेस आए। क्या हमारी बॉडी उस तरीके से एक्लिमेटाइज हुई है कि हम ये 5-7 डिग्री का जो अंतर धीरे धीरे बढ़ता चला गया है इसको सहन कर सके? किस किस डिग्री तक हमारा शरीर तैयार रहता है कि वो गर्मी सह लेगा? देखिए, भगवान ने बड़ी सारी क्षमता अपने शरीर को दी है। ये ग्रेजुअली जो भी बढ़ता जाएगा उसके साथ ह्यूमन या एनिमल लाइफ कोई भी हो, वो उसके साथ थोड़ी थोड़ी एडजस्ट होती चली जाती है। लेकिन अगर ये अनडिफाइंड लेवल्स तक चला जाएगा, जैसे यही टेम्परेचर अभी 45-48 तक जा रहा है,
लोग एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन एडजस्ट करने के साथ साथ जो वीकर इम्यूनिटी वाले हैं या जिनके पास प्रोटेक्शन के कोई साधन नहीं है, वो तो फिर भी बेचारे स्ट्रोक से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से, गैस्ट्रोएंटेराइटिस से मर ही रहे हैं। तो ये मतलब आपका कहना सही है कि थोड़ा सा एक्लिमेटाइजेशन, थोड़ा बॉडी का यूज टू हायर टेम्परेचर्स हो ही रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा टेम्परेचर को यूज टू नहीं थे। आज मैं मुंबई में बैठा हूँ, मुंबई में भी कभी 37-38 डिग्री के ऊपर हम लोगों ने सुना नहीं था कभी टेम्परेचर हो। लेकिन अभी इस बीच में क्या हुआ है कि यहाँ का टेम्परेचर भी 40-41 डिग्री जाने लगा है, जिसकी हीट परसेप्शन लगभग 45 के जैसी है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट जैसे 48, 49, 50 चला जाएगा तो नेचुरली वो उसका अपने शरीर की क्षमताएं उतना एडजस्ट करने की नहीं है, तो दैट विल गिव वे। तो कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक हो जाएगा, कहीं सनस्ट्रोक हो जाएगा, कहीं गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगा, हीट के दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो जाएंगे, डिसेंट्रीज हो जाएंगी। पानी से जब पानी की मारामारी होगी, जब आपको पानी मिलेगा नहीं, जो भी आपको मिलेगा वो आप पिएंगे, पानी की शॉर्टेजेस होती हैं, तो बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस गर्मी के साथ में आती हैं। और मुझे लगता है ये देखिए, ये जो चित्र आप दिखा रहे हैं वो बार बार फेस को धोना, बार बार अपने शरीर के ऊपर पानी डालना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे। वैसे आयुर्वेद में ये भी कहा गया 2 ऋतुओं के बीच में ऋतु संधि है, मतलब 15 दिन का कार्यकाल, 15 दिन का टाइम ऐसा होता है जब आपको बॉडी एडजस्ट कर रही है नए टेम्परेचर के लिए, नए वातावरण के लिए एडजस्ट कर रही है। जैसे वर्षा ऋतु, गर्मी की का मौसम खत्म होगा, वर्षा ऋतु आएगी, तो पहले जो 15 दिन होंगे गर्मी और वर्षा ऋतु के बीच में, तो उसमें कभी बादल होंगे, कभी बारिश होगी, कभी नहीं होगी, तो बॉडी उसमें एडजस्ट हो जाती है वर्षा ऋतु के लिए। ऐसे ही हर बार ऋतु संधि इसको कहा जाता है, उसमें खाने पीने का परहेज बहुत जरूरी है। कम खाना ही सबसे बड़ा मंत्र है। शरीर में अगर गरिष्ठ भोजन करेंगे तो प्रोबेबली आप ऐसे टेम्परेचर्स को सहन नहीं कर पाएंगे। तो अपने शरीर को इसके काबिल बनाना कि वो इतने टेम्परेचर्स को, इतनी जो चेंजेस आ रही हैं वातावरण में, मैंने जैसे पहले भी कहा कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो शरीर में भी हो रहा है। तो शरीर को सुरक्षित रखना है तो कुछ ना कुछ तो ब्रह्मांड के साथ मिलकर और हमको अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करना। बहुत ज्यादा पेय पदार्थ जैसे नारियल का पानी है, बेल का जूस है, पूरा, अगर आप ईस्ट में चले जाएं, बनारस और बिहार में चले जाएं, बेल का जूस हर कोई पीता है, बेल जो फल है उसका। जी जी। और दूसरा सत्तू बहुत पीते हैं लोग, तो सत्तू का पीना, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के जितने भी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं अलग अलग जगहों में, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रोवाइडर्स हैं, स्ट्रेंथ के प्रोवाइडर्स हैं। तो मुझे लगता है जो भी जहां ट्रेडिशनल चीज आपको मिल रही है, वैसा पेय पदार्थ, वैसा खाने का भोजन, वैसा जो ट्रेडिशनल जो हम लोगों को मिला हुआ है उसको फॉलो करेंगे तो वो सीजन के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अब अगर मान लीजिए आप बीमार पड़ ही जाएं तो फिर किस तरह की एहतियात बरतनी है, कहाँ पे आपको अपनी लाइन ड्रॉ कर लेनी है कि उसके बाद आप अपने आप को ज़बरदस्ती एक्सपोज ना करें हीट से, और समझे कि भाई यहाँ पर या तो मुझे आराम कर लेना है या एटलीस्ट डॉक्टर से बात कर लेनी है, और खान पान में और कौन सी चीज़ें आप ऐड करें ताकि इस गर्मी के मौसम में आप कूल रहें और आपकी इम्यूनिटी भी आपके साथ काम करे, बेहतर रहे। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।